नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस.एन. महावर। आज का शिक्षण बिंदु है पुरुषार्थ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पुरुषार्थों के बारे में। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए पुरुषार्थों के माध्यम से अपने दार्शनिक विचारों की रचना की। पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज भी उत्कर्ष होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग कहा है। इन्हीं पुरुषार्थों से मनुष्य बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करता है। नंबर 1, धर्म। पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वोपरि है, परंतु यह धर्म मात्र धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है। यहाँ धर्म से अभिप्राय कोई संप्रदाय विशेष से नहीं है, बल्कि उन प्रेरक आदर्शों से है जिन पर समाज आधारित है। इससे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था निर्धारित होती है। धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है, जो उसके कार्यों को देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियमित और नियंत्रित करता है तथा उसके स्वस्थ और उज्जवल जीवन यापन के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। वेदों में भी ईश्वर ने मनुष्य के लिए जिन कर्तव्यों और कर्मों को करने की आज्ञा दी है, वही धर्म है। बौद्ध और जैन संहिता में भी शुद्ध और सात्विक आचरण पर जोर दिया गया है। धर्म के 3 मूल कार्य हैं: नियंत्रण, व्यक्ति का उत्थान और जीवन का अंतिम लक्ष्य। नंबर 2, अर्थ। पुरुषार्थ में दूसरा स्थान अर्थ का है। यद्यपि भारतीय संस्कृति त्याग पर बल देती है और भोग के महत्व का निषेध भी नहीं करती। यजुर्वेद में कहा गया है कि अर्थ ही सब लोक व्यवहारों का मूल है। इसके बिना मनुष्य का लौकिक या पारलौकिक कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। वैदिक स्तुतियों में भी अर्थ की कामना की गई है। अर्थ का अभिप्राय उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध कराता है तथा तत्संबंधी सभी आवश्यकताओं और संसाधनों की पूर्ति करता है। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और उसकी भौतिक इच्छाएं अर्थ के माध्यम से ही पूरी होती हैं। नंबर 3, काम। मनुष्य का तीसरा पुरुषार्थ काम है, जिसका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। काम के 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं: काम भावना और इंद्रियों का सुख। व्यक्ति की समस्त कामनाएं, वासना जन प्रवृत्तियां तथा आसक्ति मूलक प्रवृत्तियां काम के अंतर्गत आती हैं। काम मनुष्य जीवन की सहज प्रवृत्ति है, जो इंद्रिय सुख से संभव है। परिवार तथा समाज का उत्कर्ष तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा ही संभव है। काम के वशीभूत होकर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम और संभोग करता है तथा अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षित होता है। वह पत्नी और संतान की कामना करता है, अर्थात काम में कामना और वासना दोनों शामिल हैं। दोनों ही मनुष्य की प्रवृत्तियों को उद्वेलित करती हैं। कामना और वासना की ये दोनों प्रवृत्तियां मनुष्य की स्वाभाविक और सहज स्थितियां हैं, जिनमें स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, अनुराग, सौंदर्य और आकर्षण है तथा इंद्रिय सुख और यौन संबंधी इच्छाओं की तृप्ति है। परिवार और वंश की निरंतरता तथा पितृ ऋण से मुक्ति काम के माध्यम से ही संभव है। नंबर 4, मोक्ष। चतुर्वर्ग का साध्य और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम आदर्श माना गया है। अपने जीवन के समस्त कार्य धर्मानुसार एवं सात्विकतापूर्ण संपन्न करने के बाद मनुष्य वृद्धावस्था में इस चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति में लग जाता है। मनुष्य का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होकर तभी प्रकाशमान होता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो बच्चों, आज आपने जाना पुरुषार्थ के बारे में। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।